भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है। खाद्यान्न के अतिरिक्त कच्चा माल भी पैदा होता है, जैसे आपका चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि। इनका निर्यात भी देश से किया जाता है। तो आज की हमारी विषय वस्तु है, इसमें है आपका कृषि के प्रकार। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? शस्य प्रारूप भारत की प्रमुख फसलें, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है, इसके विषय में आज हम लोग कृषि नामक जो पाठ है उसके अंतर्गत इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? इसमें आपका भूमि के छोटे टुकड़े पर जो है पुराने कृषि औजार कौन से हैं? जैसे आपका लकड़ी का हल हो गया, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी। इसमें आपका परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, यानी कि ये अकेले नहीं की जाती है। इसमें परिवार का सहयोग लिया जाता है या समुदाय में लोग जो है इकट्ठा होकर के कृषि को करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है प्रायः है आपका मानसून, प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह आपका कर्तन दहन प्रणाली है। इंग्लिश में इसे स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न। इसमें क्या होता है कि किसान जो है जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज या अन्य खाद्य फसलें उगाता है, और जब उस क्षेत्र की जो उर्वरकता है वह कम हो जाती है तो वह क्या करता है कि उस भूमि के टुकड़े को छोड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है और कृषि का दूसरा टुकड़ा साफ करता है। और इस प्रकार के स्थानांतरण से जो है प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जो मिट्टी की उर्वरकता है वह बढ़ जाती है। लेकिन कारण क्या होता है कि किसान इसमें जो है ना तो उर्वरकता का प्रयोग करता है और ना ही कृषि के नए उपकरणों का। तो इससे क्या होता है, उत्पादन जो है कम हो जाता है और इसी तरह से जो है वह उस जगह को छोड़ करके भी जो है दूसरी जगह चला जाता है। तो यह क्रिया चलती रहती है। तो इसको जो है भारत के राज्यों में झूम के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनमें आपका असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर इसे झूम कहा जाता है। और मणिपुर में जो है पामलू नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। यही झूम जो कृषि है इसे जो है विदेशों में भी, जैसे आपका मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में कोनको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका के नाम से, मध्य अफ्रीका में आपका मसोले,
इंडोनेशिया में लादांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो झूम कृषि के नाम है। ये कंपटीशन के एग्जामों में भी कई बार पूछे गए हैं। जो प्रारंभिक कृषि है उसे जो है आपका मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू नाम दिया गया है। ओडिशा में पामा डावी के नाम से, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वालरे, हिमालय क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा। ये नाम है विभिन्न जो है कृषि, जो प्रारंभिक कृषि है उसके नाम जो है हैं। गहन जीविका कृषि, जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और ये जो आपका श्रम गहन खेती है, यहाँ पर क्या होता है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं कि जो जोतों का आकार है वह छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान के पास कोई अन्य वैकल्पिक रोजगार नहीं है, तो जो उसके पास सीमित भूमि है उस पर वह और अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करता है। तो यही आपका है गहन जीविका कृषि। आइए देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसमें है आपका अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का विभिन्न प्रदेशों में जो है भिन्न भिन्न रूप है। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर जो चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक वो क्या है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत है। लेकिन अगर आप ओडिशा में देखेंगे तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। इसी में आपका रोपण कृषि होती है। तो रोपण कृषि एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में बोई जाती है। इसमें आपका अधिक पूंजी लगती है और अधिक जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में जो है रोपण कृषि के अंतर्गत जैसे आपका चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो भी उत्पादन किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बिक्री के लिए। शस्य प्रारूप, भारत में जो है 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलें ये जो है आपका शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से लेकर के आपका दिसंबर तक इसमें क्या किया जाता है, बुआई की जाती है। इसकी जो मुख्य फसलें हैं आपका गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है वह जो है इस फसल के उत्पादन में क्या होती है, सहायक होती है। आपका पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में जो है हरित क्रांति के कारण जो है रबी की फसलों में सफलता प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं खरीफ फसलें। सितंबर से अक्टूबर के मध्य जो है क्या होगा, इसमें बुआई होगी। इसकी यानी कि खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं, जैसे आपका चावल हो गया, मक्का, ज्वार बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और आपका सोयाबीन। जायद, ये आपका ग्रीष्म ऋतु में फसलें पैदा की जाती हैं। इसकी मुख्य हैं, जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूज, खीरा, सब्जियां और गन्ना। गन्ना ये आपका एक वर्षीय है। अब देखते हैं कि भारत में जो मुख्य फसलें पैदा की जाती हैं, तो जो मुख्य फसलें हैं आपका मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण जो है विभिन्न प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें पैदा की जाती हैं। जैसे आपका हो गया चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों के विषय में जानते हैं। जैसे आपका चावल हो गया, तो चावल क्या है, भारत की जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसका विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वह चीन है और दूसरे स्थान पर जो है आपका भारत है। आपको बता चुका हूं कि जो चावल है वह खरीफ की फसल है। इसके लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री से जो है सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए जो आर्द्रता जरूरी है वो आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ये आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक पैदावार होती है इसकी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चावल के उत्पादन का जो कारण है वो है आपका नहरों का जाल होना और नलकूपों की सघनता के कारण अधिक पैदावार होना। अभी आप एक मानचित्र देखेंगे जिसमें जो हरे रंग का क्षेत्र है वहां पर चावल का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और जो हल्के गहरे रंग मानचित्र में आपको दिख रहा है उस क्षेत्र में जो है गौण मात्रा में जो है चावल का उत्पादन होता है। गेहूं भारत की दूसरी जो है महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और बता ही चुका हूं कि यह आपका रबी की फसल है। इसके लिए जो वर्षा की ज़रूरत होती है वार्षिक जो है वह आपका 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें आपका उत्तर प्रदेश में गंगा सतलुज मैदान, दक्कन का जो काली मिट्टी का प्रदेश है वहाँ पर गेहूं अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उनमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। मानचित्र में अभी आप देखेंगे
जिसमें जो ब्राउन कलर का एरिया है वह जो है मुख्य गेहूं का क्षेत्र है जहां पर अधिक इसका उत्पादन किया जाता है, और कुछ ऐसा क्षेत्र आप देखेंगे जो हल्का ब्राउन है मानचित्र में, वहां पर गेहूं का गौण उत्पादन होता है, यानी कि कम मात्रा में उत्पादन होता है। मोटे अनाज, मोटे अनाज के अंतर्गत आपका ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। इन मोटे अनाजों में जो है पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो इन्हीं मोटे अनाजों में आपका जो ज्वार है वह देश की तीसरी जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि चावल प्रथम खाद्यान्न फसल और गेहूं द्वितीय खाद्यान्न फसल और तीसरी आपकी ज्वार है। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं इसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। अब बाजरा देखते हैं। बाजरा का जो उत्पादन है यह आपका बलुआ और उथली काली मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इनमें आपका राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी ये आपका शुष्क प्रदेश की फसल है। ये आपका लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ और दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं उनमें आपका कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। मक्का, मक्का जो है आपका खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग की जाती है और चारा के रूप में भी प्रयोग की जाती है। प्रमुख रूप से यह आपकी खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में जो है रबी फसल के रूप में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना है। दालें, भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। शाकाहारी अगर भोजन की बात करें तो सर्वाधिक जो है दालों में प्रोटीन प्राप्त होती है। तो दालों वाली जो फसलें हैं यानी मुख्य दलहनी जो फसलें हैं इनमें आपका अरहर, इसे तुर भी कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। इनमें अरहर के अतिरिक्त अन्य सभी जो दालें हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर के जो है भूमि की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखती हैं। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं उनमें आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। खाद्यान्न फसलों के अलावा भी अन्य खाद्य फसलें होती हैं जिनके विषय में देखते हैं, जैसे आपका गन्ना हो गया। तो गन्ना क्या है आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो तापमान की जरूरत पड़ती है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की जरूरत इसको पड़ती है। इसमें अत्यधिक जो है श्रम की आवश्यकता पड़ती है। विश्व का सर्वाधिक जो है उत्पादक देश गन्ना का ब्राजील है और द्वितीय स्थान पर भारत है। गन्ने से जो है आपका चीनी हम प्राप्त करते हैं, गुड़, खांडसारी और सीरा। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें आपका उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भी राज्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं। तिलहन, तिलहन में आपका मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी हैं। ये सब से जो है तेल निकाला जाता है। इन सब में जो है जो कुल तिलहन उत्पादन है उसमें मूंगफली जो है आपका आधा हिस्सा है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें आपका गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि। अलसी और आपका सरसों ये आपकी रबी की फसल है। तिल ये आपकी खरीफ की फसल है और कहां पर? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में जो है यह रबी की फसल है। अरंडी जो है आपका खरीफ और रबी दोनों की फसल है। अब देखते हैं चाय। चाय किस तरह की कृषि के अंतर्गत आता है? रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय जो है आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र इसको जरूरत होती है, जहां पर ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होती है और जल जो है सुगम रूप से निकल सके और क्षेत्र कैसा हो? वहां ढलवा हो, यानी कि ढालदार क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है, जहां पर पानी आसानी से निकल सके, वहां रुके नहीं। इसमें आपका बहुत अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है, यानी कि श्रमिक बहुत अधिक लगते हैं। जो इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं इसमें आपका असम, पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। 2015 में जो है चाय उत्पादक देशों में जो है चीन का जो है प्रथम स्थान था और भारत जो है द्वितीय स्थान पर था। कॉफी, कॉफी जो है भारत में यमन से लाई गई थी और अरेबिका एक कॉफ़ी की किस्म है जो भारत में जो है पैदा की जाती है और इसकी डिमांड जो है पूरे विश्व में बहुत अधिक है। इसकी जो शुरुआत हुई कॉफ़ी की, यह बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुई और वर्तमान समय में बाबा बुदान की पहाड़ियों से लेकर के जो है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तक विस्तृत हो चुकी है। आइए देखते हैं बागवानी फसलें। तो बागवानी जो फसलें हैं इनमें किस राज्य में कौन सी बागवानी फसल की जाती है जो प्रसिद्ध है? जैसे आपका आम है। आम आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का बहुत अधिक प्रसिद्ध है। संतरे आपके नागपुर और चेरापूंजी में इनका उत्पादन अधिक किया जाता है। केला आपका केरल और मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। लीची आपका जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। अनानास आपका मेघालय में। अंगूर जो है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट ये आपके हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अधिक उत्पादित किए जाते हैं। अखाद्य फसलें जिसमें आपका रबड़ है। तो रबड़ जो है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वह 25 डिग्री सेल्सियस से
अधिक चाहिए, साथ ही साथ जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इनमें आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में जो है गारो की पहाड़ियां हैं। अब देखते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जैसे आपका कपास हो गया, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये सभी की सभी जो है रेशेदार फसलें हैं। इनमें आपका जो कपास, जूट और सन है ये क्या है आपका मिट्टी में पैदा होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रेशम है आपका ये जो है एक रेशम का कीड़ा होता है, तो उस कीड़े से निकलने वाले कोकून से जो है प्राप्त होता है। कपास का जो मूल स्थान है वो क्या है आपका भारत है। इसका जो उत्पादन के मामले में विश्व में तृतीय स्थान है। कपास के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो आपका काली मिट्टी मानी जाती है, और यह आपकी खरीफ की फसल है। इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उनमें आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। इसके बाद है आपका जूट। जूट को जो है सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उसमें आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। भारत में हजारों वर्षों से जो है कृषि होती चली आई है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव के कारण जो है विकास अवरुद्ध रहा है। सिंचाई के साधनों का भी विकास हुआ, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो खेती किसानी करते हैं वह मानसून पर जो है और भूमि की उर्वरकता पर बहुत निर्भर रहे, क्योंकि उसकी जो उर्वरकता है वह बढ़ नहीं पाई। तो ऐसे में भारत में लगभग 60% लोगों की जो आजीविका कृषि क्षेत्र से प्रदान होती है, इसमें कुछ तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता के बाद जो है कुछ संस्थागत सुधार किए गए, जिनमें आपका जोतों की एक तरह से चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी समाप्त करने को प्राथमिकता में रखा गया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य लक्ष्य ही जो है भूमि सुधार रखा गया था। 1960 और 70 के दशक में जो है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिसमें आप हरित क्रांति का जो संबंध है वह अनाज उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति का जो जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसका संबंध दूध से है। 1980 और 1990 के बीच जो है व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें प्राथमिकता दी गई कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और फसल बीमा का जो है प्रावधान रखा गया कि अगर इनसे किसी तरह का नुकसान होता है तो किसान को जो है इसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा जो है किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। साथ ही साथ जो है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जिसे PAIS कहा जाता है, सरकार के द्वारा शुरू की गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जो है कृषि से संबंधित कार्यक्रमों को शुरू किया गया, जिससे किसान जो है अपने आप को जागरूक कर सके, मौसम की जानकारी उनको सही समय पे मिल सके और किस प्रकार की उन्हें जो है फसलें बोना है, कब बोना है, इसके संबंध में जो है समय समय पर कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। न्यूनतम सहायता मूल्य इसलिए घोषित किया गया कि बहुत सारे जो बिचौलिए थे वह जो है किसानों की जो फसल होती थी उसको वह खरीद लेते थे कम दामों पर। इसके लिए सरकार ने जो है एक
मिनिमम प्राइस रखा कि इससे जो है कम दाम पर कोई भी फसल खरीदी नहीं जाएगी। भूदान या जिसे ग्राम दान कहा जाता है, ये जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये जो है विनोबा भावे महात्मा गांधी से के ग्राम योजना से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने इसकी जो शुरुआत है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक एक गांव है वहां से शुरुआत किया था, और इसी आपके भूदान आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कृषि का जो है भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। आप जानते हैं कि जो भारतीय कृषि है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1951 से जो है जीडीपी में इसका योगदान क्या है, घटता चला जा रहा है। 2010 और 11 में लगभग जो है 52% जो है जनसंख्या को रोजगार और आजीविका कृषि से प्राप्त हो रही थी। जीडीपी में कृषि का जो अंश है अगर वह घट रहा है तो वह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई, पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई, बागवानी विकास केंद्र खोले गए, मौसम विभाग आदि को जो है वारिता में रखा गया है जिससे जो है कृषि में सुधार किया जा सके। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्राचीन काल से ही जो है भारत में बहुत सारे मसालों का उत्पादन होता रहा है और वह मसाले जो है विदेशों को निर्यात किए जाते रहे हैं और उन फसलों को उत्पादित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता था। आज भी जो है भारतीय जो मसाले हैं वह विश्व के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। जब अंग्रेजों का समय था तो उस समय जो मैनचेस्टर और लिवरपूल थे वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक विकसित था, लेकिन इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर, लिवरपूल ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनके लिए जो कच्चा माल है वह जो है भारतीय कपास था और भारत से ही जो है कच्चा माल भेजा जाता था। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ तो यहाँ के किसान क्या करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे, लेकिन इन्हें जो है बाध्य किया गया नील की खेती करने के लिए। जो है भारत जो है आपका चावल, कपास, रबर, कॉफी, जूट, मसालों का जो है मुख्य उत्पादक देश है, लेकिन 1990 के बाद देखा गया है कि जो विकसित देश हैं इन देशों से जो है स्पर्धा करने में भारत अपने आप को असमर्थ पाता है। हमारे देश में जो है कार्बनिक कृषि भी शुरू कर दी गई है और ये कार्बनिक जो कृषि है वह आपका बिना उर्वरक और बिना कीटनाशकों के उपयोग के जो है यह कृषि की जाती है। भारत का सिक्किम पहला ऐसा राज्य था जिसने जो है
कार्बनिक कृषि प्रारंभ की थी। इस कार्बनिक कृषि का जो है पर्यावरण पर जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ता है। भारत में लगभग जो है आपका 83.3 करोड़ लोग जो है 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है निर्भर हैं। बायोडीजल फसलों में आपका जट्रोफा और जो जोबा है, तो ये फसलें जो है बायोडीजल के विकल्प के रूप में। भारत में जलवायु विविधता है, इसलिए यहाँ पर जो है कीमती फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो जो कृषि पर आधारित था समाप्त हुआ। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो है आपका विनिर्माण उद्योग, जो आपका अध्याय 6 है उस पर होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन को हटा दिया गया है। इसलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो विनिर्माण उद्योग पर होगा, देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।